सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सत्य और हम आज की क्लास में पढ़ने वाले सिलेंडर यानी कि बेलन के बारे में। क्लास 8, 9, 10 ये तीनों क्लास के बच्चों के लिए मेंसुरेशन में एक सबसे बेहतरीन चैप्टर पॉइंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेलन का होता है। आखिर में बेलन होता है क्या और ये बना कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बेलन के बारे में जानते हैं कि बेलन एक सीधे आकार का एक पाइप होता है जिसके नीचे और ऊपरी की सतह जो होती है वो गोलाकार होती है। जैसे एक चीज समझते हैं, जैसे आपके यहाँ पर एक फोटो दिखा दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये एक बेलन का आकार है। रीजन देखिए, ऊपर से भी इसका जो सर्कुलर पार्ट है और नीचे से भी एक सर्कल का पार्ट है। अब एक चीज समझते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। तो आइए हम लोग समझते हैं। अच्छा, इसके बारे में समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि एरिया क्या होता है और जो इसका पेरीमीटर क्या होता है। अब एक चीज बताइए, ये तीन चीजों से मिलकर बना है कि नहीं बना है। एक इसका ऊपर का पार्ट जो कि सर्कुलर है और एक इसके नीचे का पार्ट जो कि वृत्ताकार है। दोनों मतलब एक ही है। एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेके चलना है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ऊपर वाला पार्ट अगर देखा जाए तो ये भी एक सर्कल की तरह है और इसके नीचे वाला पार्ट भी देखा जाए तो ये भी एक सर्कल की तरह है और जो बीच वाला हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से है। हाँ सही है, हाँ सही है, बिल्कुल एकदम ऐसे ही। अब बीच वाले से पहले हम लोग दूसरी चीज समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब ये एक ऊपर का पार्ट है और एक नीचे का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना तक तो। अब एक चीज समझते हैं, जब भी हम अगर पेंट करने की बात आए तो हमेशा उसको हम एरिया के ऊपर यानी कि क्षेत्रफल के ऊपर पेंट करते हैं। जैसे अगर इसका ये जो ढक्कन है इसको पूरा का पूरा कवर कर दिया जाए, इधर तो कवर नहीं है पर अगर इधर कवर करना हो हमें, तो क्या हम इस सर्कुलर को पूरा का पूरा इस तरीके से ढकना ना पड़ेगा। इस कपड़े से या फिर इस कागज को हम पूरा का पूरा ढकेंगे कि सिर्फ पेरीमीटर। यहाँ पर अगर सिर्फ ये जो दिख रहा है भाग ये तुम्हारा पेरीमीटर का है, ये जो आपको दिख रहा है ये तुम्हारा आपका भाग जो पेरीमीटर का है, पर ये वाला जो हिस्सा पूरा का पूरा ढका हुआ है ये आपके क्षेत्रफल के हिसाब से ढका हुआ है, ना कि पेरीमीटर के हिसाब से। अब बस एक पॉइंट के लिए हम समझा देते हैं पेरीमीटर और एरिया में क्या अंतर होता है। पेरीमीटर सिर्फ बाहर बाहर का हिस्सा होता है और एरिया जो अंदर का हिस्सा होता है। अंदर का हिस्सा इन द सेंस कि अगर आपको कहीं पेंट वेंट करना है, किसी दीवार पर पेंट करना है तो आप पूरा का पूरा दीवार पेंट करते हैं, इसलिए वो आप एरिया के ऊपर पेंट करते हैं। पर अगर हम आपसे कहें कि आपको एक खेत के चारों तरफ आपको बांस लगा के घेरा लगाना है, तो क्या आप खेत के बीचों बीच में पूरा का पूरा बांस लगा देते हैं? नहीं, इसका आंसर है सीधा सीधा नहीं। तो हम लगाते कैसे हैं, तो हम किनारे किनारे पर ऐसे करके लगाते हैं, वो हमारा पेरीमीटर। और इसमें सर्कल है तो इसका सरकमफेरेंस होता है, ठीक। अब उसी तरीके से अगर हमको इसको पूरा का पूरा ढकना है तो हम ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए, और चूंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो पीछे हमारी वीडियोस पढ़िए सर्कल के बारे में, उसको जाकर के आप लोग देख सकते, चेकआउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऊपर वाले के ढकने के लिए ऊपर वाला अगर ढक्कन बनाएंगे तो हम बनाएंगे पाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से नीचे वाला भी जो ढक्कन बनेगा वो आपका बनेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। आपके दोनों ढक्कन बन के तैयार हो चुके हैं। जितना आपको मटेरियल की आवश्यकता होगी इतना तो जरूरत पड़ेगा, ये तो आपका पाई आर स्क्वायर है। और ठीक इसी तरीके से ऊपर भी आपको पाई आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अब रह गया इस बीच वाले हिस्से में, तो एक चीज समझिए, बीच वाले हिस्से में, अब बीच वाले हिस्से के लिए हम लोग कह सकते हैं, अच्छा इतना आप लोगों को समझ में आया तो उम्मीद है कि हाँ समझ में आया होगा। अब एक चीज समझते हैं, हम टोटल सरफेस एरिया के ऊपर चलते हैं या फिर कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया समझते हैं, कर्व सरफेस एरिया। अब चूंकि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है कि हाँ कर्व सरफेस एरिया समझते हैं। अगर मान लीजिए इधर से भी न ढका जाए और इधर से भी न ढका जाए, इसको हटा दिया जाए तो बिल्कुल इस तरह से दिखेगा, इधर से उधर तक बिल्कुल दिखेगा। अब एक चीज बताइए, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है सिर्फ इस वाले हिस्से को कलर करना, ना कि इसको छोड़ देना है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका पाइप दिख रहा है उसको कलर करना होता है, इसको भी हटा देना है। जैसे अभी जस्ट आप लोगों को हटा के दिखा रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों हट नहीं रहा है। अच्छा छोड़िए, जान दीजिए, इधर से समझते हैं। ये बिल्कुल आर पार जाए, मतलब इस ये जो बाहरी वाला जो पोर्शन आपका दिख रहा है ऊपर वाला छोड़ करके
इसको ही हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अब चूंकि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है किसी चीज़ का, इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है वो समझते हैं। तो हम बोले थे एक बार कि अगर आपको पूरा का पूरा अगर ढकना होगा, पूरा का पूरा अगर ढकना होगा, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस वाले सर्कुलर पार्ट का, इतना का आप लोग निकालेंगे, तब जाके आप ढक पाएंगे। पर अगर इसको नहीं ढकना होगा तो आप क्या कहेंगे कि सर इसके सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट लेकर के इसको पहले घुमा के देख लेते कि कितना लंबा है, और तो हम जानेंगे कि इसका जो पेरीमीटर आया हमारा 2πr आया था। इसको सर्कमफेरेंस ही तो कहते हैं। अगर हमको पूरा का पूरा अगर नहीं करना है तो एक काम करते हैं, ये रहा अपना ये नीचे वाला पोर्शन, ये रहा ऊपर वाला पोर्शन। तो नीचे वाले पोर्शन में हम लोग को इसको कवर करना ही नहीं था, तो जब कवर नहीं करना है तो हम लोग क्या सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर काम कर रहे हैं क्या, क्योंकि इस वाले हिस्से तो मतलब ही नहीं है। तो रह गए इस वाले पार्ट का बात, तो इस वाले पार्ट को यहाँ से अगर लेके यहाँ तक दोबारा आ जाए तो इसी को तो कहते हैं सर्कमफेरेंस। ये अपना होता है 2πr। ठीक, अब 2πr है तो आखिर ये कितनी ऊंचाई तक है, इससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है वो निकल जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे एक चीज समझिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जमीन के ऊपर ऐसे गोला करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका जो पेरीमीटर होगा, अगर हमको यहाँ पे रस्सी लेकर यहाँ पेंट करना होगा, रस्सी के ऊपर, रस्सी लगाने के बाद रस्सी के ऊपर, तो हम यहाँ सर 2πr के ऊपर करेंगे। अगर हम रस्सी को इसके ऊपर लगातार लपेटते जाएं तो ये एक हाइट तक लपटाएगा। उस जिस हाइट तक जाके लपटेंगे उसको इनटू कर देंगे h से, तो हम लोगों का 2πrh जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है हमारी कर्व सरफेस एरिया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वाला पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है अपना क्या कहा जाता है उसको, टोटल सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया एक बार निकालने के लिए समझते हैं। टोटल सरफेस एरिया, जिसको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहा जाता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आपका क्या होता है। तो एक चीज समझिए, हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को पेंट पूरा का पूरा हिस्सा करना पड़ेगा, ऊपर से लगाए नीचे तक चारों तरफ इसको भी ढकना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले ढका हुआ था उसी तरीके से इस बार फिर से ढक दिया जाएगा। ये हो गया अपना पूरा का पूरा सिलेंडर एक तरह से रेडी। इधर भी दोनों तरफ बंद है, बीच में भी पेंटिंग करना है। अब एक चीज समझते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या, ये जो आपका जहां पर भी पेंट हो सकता है वो सारी चीजें आपकी क्षेत्रफल होती है। सीधी सी बात समझते हैं हम। अगर इस बोर्ड के ऊपर हमको यहाँ से यहाँ तक पेंट करना है तो ये इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल है। बाकी अगर हम कहेंगे कि इसके चारों तरफ हमको लाइट्स लगानी है तो हम उसके पेरीमीटर पर लगा पाएंगे, क्योंकि बीच में लाइट लगाने का कोई फायदा है नहीं। उसी तरीके से दीवार में अगर आप लोग पेंट करते किसी भी दीवार के ऊपर तो वो आप एरिया के ऊपर पेंट करते हैं, ना कि पेरीमीटर के ऊपर। अब एक चीज समझते हैं, इसके अंदर क्या है, ये आपका सिलेंडर है। एक बात बताइए, ये क्या ऊपर वाला हिस्सा आप लोग पेंट करिएगा, कहिएगा हाँ सर। तो इस वाले को पेंट करने के लिए हमको पूरा पूरा सर्कल पेंट करना पड़ेगा, यानी कि πr²। और फिर इसी तरीके से एक और है तो इसका भी πr²। तो ये हमारा तो हो गया ऊपर और नीचे वाले का दोनों मिला के 2πr² प्लस। अब एक चीज बताइए कि हम लोगों ने अभी जस्ट कर्व सरफेस एरिया निकालना सीखा था, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा छोड़ के और नीचे वाला हिस्सा छोड़ के, याद आया। जिसे अगर इस वाले हिस्से को हम लोग हटा दें, बस एक सेकेंड, बस थोड़ा टाइट है पर हो जाए। हाँ, जैसे अगर हम लोग इसको पेंट नहीं कर रहे थे तो हम बोल रहे थे सर तो इसके तो हम सर्कमफेरेंस पर ही रह जा रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा निकाले थे कर्व सरफेस एरिया में वो था 2πrh। तो हम इस 2πrh को, यानी कि इस वाले हिस्से से यहाँ तक का ये जो बाहर बाहर का पूरा पोर्शन दिख रहा है गोले वाला, ऊपर का छोड़ के और नीचे का छोड़ के, ये आपका होता है कर्व सरफेस एरिया। तो जो कर्व सरफेस एरिया आपका हम निकाला था वो निकाला था 2πrh। आप लोगों को निकालना भी सिखाया था हमने कि 2πrh कैसे आया था। और फिर उसके बाद अब ऊपर और नीचे का ढक्कन लगा देने के बाद πr², ऊपर का ढक्कन एक नीचे का ढक्कन πr², तो टोटल 2πr² पेंट करेंगे, एक ये पेंट करेंगे, एक ये पेंट करेंगे। और एक बार करा हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो बाहर वाला पोर्शन है ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ के, इसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। अब ये दोनों को जोड़ दिया जाए
अब ये पूरा ऊपर वाला भी पोर्शन भी और नीचे वाला पोर्शन भी, तो क्या हम लोग अपना क्या कहा जाता है इसको, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकल गया, ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया, इधर से भी बंद है इधर से भी बंद है, टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इस जो सिलेंडर है इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर अगर हमको पेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाले के लिए पाई आर स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले के लिए भी पेंट करना है तो पाई आर स्क्वायर करेंगे। उसी तरीके से ये तो ऊपर नीचे का तो पेंट हो गया, पर ये जो कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये वाला हिस्सा इसको कैसे पेंट करेंगे, तो इसको पेंट करने के लिए हमने बताया था 2πr/h होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग 2πr को कॉमन ले लें, 2πr को कॉमन ले लें तो यहाँ से मिलता है हमको r+h, ये आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बनता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब फिर से एक बार समझाने का प्रयास करूंगा मैं कैसे कैसे सब बना है, एक बार अगर शुरू से हिंट ले लिया जाए तो बेहतरीन होगा। जैसे एक चीज समझिए, इस वाले ये एक सिलेंडर का आकार है, इस वाले का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कैसा है, तो सर कहेंगे सर्कुलर है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी सर्कुलर है, और एक ऐसे है, तभी जाके तो इसको इसके ऊपर रखा गया है, इसको इसके ऊपर रखा गया है और इसको इसके ऊपर रखा गया, तो ये अपना सिलेंडर का भांति बना रहा है। पर एक चीज समझिए जरा, अगर इन सबको हटा दिया जाए, इन सबको अलग अलग कर दिया जाए, तो हर एक किसी का अपना अपना कुछ ना कुछ हिस्सा निकलेगा। अब जैसे निकालते हैं हम लोग, अगर क्षेत्रफल मतलब क्या, अगर इस पूरे के पूरे सिलेंडर को ऊपर से खाली कर दिया जाए, नीचे से खाली कर दिया जाए, तो ये एक खोखलाकार बेलन है। अब इसको अगर हमको पेंट करना है तो सर पूरा पेंट करना है तो इस समझते चलते हैं, इस सर्कल का जो क्षेत्रफल होगा, अगर इस पूरा का पूरा कपड़े से या फिर पेपर से इसको पूरा काट के निकालना पड़े तो हम कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। इसका भी जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमको मिला 2πr² ऊपर और नीचे का हिस्सा, ये भी मिल चुका है और ये भी मिल चुका है। अब एक चीज बताइए, इस वाले हिस्से को तो पेंट करना रह गया ना, पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा, तो इसको पेंट करने के लिए सर हम कहेंगे कि जो नीचे वाला हिस्सा है आपका वो तो 2πr है, क्योंकि अब इस वाले हिस्से को तो ले नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों ले चुके हैं, तो जो अपना बचा ये वाला हिस्सा बेलन का, फिर से एक बार समझाने के लिए निकालना पड़ेगा आप लोगों के लिए, ये वाला जो हिस्सा ये ब्लैक वाला बचा, इसको अगर यहाँ से पॉइंट लें और यहीं पर दोबारा आके चल के रुकें तो इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। तो इस सरकमफेरेंस पर ही तो अब काम होगा हमारा, क्योंकि अब ये तो हटा चुके हैं हम लोग, तो सरकमफेरेंस से अगर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 2πr चलेंगे, कहिएगा जी सर। पर अगर 2πr सिर्फ एक चक्कर चले तब तो, अगर मान लीजिए उसको ऊपर बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते बढ़ाते जाए तो एक हाइट तक जाएगी, और इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा 2πr यानी कि कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू निकल जाता है। अब कर्व सरफेस एरिया उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और इसी के साथ अगर हम लोग 2πrh में ऊपर वाले यानी कि पाई आर स्क्वायर के क्षेत्रफल को और नीचे वाले पाई आर स्क्वायर के क्षेत्रफल को भी जोड़ दें तो हम लोग 2πrh और प्लस 2πr² मिलता है। यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा h और यहाँ पर बचेगा एक r, ये अपना टोटल सरफेस एरिया निकलता है। और यहाँ से कर्व सरफेस एरिया जो हमारा होता है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये वाला हिस्सा वो आपका होता है क्या कहा जाता है इसको, 2πr और h, 2πrh यानी 2πr यानी कि सरकमफेरेंस, इस सर्कल ये जो आपका बेलनाकार है इसका निचला वाला हिस्सा ये वाला, इसको छोड़ के बीच वाले को छोड़ के ये वाला हिस्सा और इसका हाइट, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपका निकल जाएगा ये वाला। अब एक चीज समझते हैं, इसमें इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम यानी कि आयतन। अब चूंकि ये डब्बे के आकार का है तो इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ जगह होगा, जैसे देखिए इसके अंदर कुछ ना कुछ रखने के लिए जगह, इसी को आयतन कहा जाता है। इसको या आयतन कहेंगे या फिर इसको पूरा का पूरा पिघला करके किसी और ढांचे में बदलना हो तो भी उसको आयतन ही कहेंगे। अब समझते हैं इसके अंदर जगह है तो कितना जगह है, तो इस जगह के लिए हम क्या बताए थे कि अगर हम एक चीज समझें, ये आपका फर्श है, इसको इस तरीके से अगर रखा जाए तो क्या हम ऊपर से डालेंगे, अगर इसको नहीं रखेंगे तो नीचे से गिर जाएगा, तो इसको लगा देते हैं हम सपोर्ट। तो एक चीज बताओ, कुछ भी सामान आएगा क्या इस वाले हिस्से पर पड़ेगा, क्या इसके इस वाले हिस्से पर, तो कहेगा जी सर। तो जो भी सामान आएगा वो पहले इतना छेकेगा ही छेकेगा, इतना जगह छेकेगा तभी तो उसके ऊपर लदते जाएगा, उसके ऊपर जाते जाएगा।
तो यानी कि ये इतना लेगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर जो भी चीज़ इसके अंदर हम डालेंगे वो पाई स्क्वायर जगह तो घेरेगा ही घेरेगा, प्लस यहाँ से ऊंचाई तक घेरेगा जितना ऊंचाई तक इसको भरना चाहिए। यानी कि जो हमारा वॉल्यूम निकल के आता है वो आता है पाई आर स्क्वायर, जो कि बॉटम का था ये, इतना घेरने के बाद ही तो ऊपर बढ़ते जाएगा। जैसे अगर हम पानी डालें तो सबसे पहले इसका जो सरफेस होगा इसके ऊपर आके पानी रुकेगा, फिर एक समय के बाद वो कुछ हाइट लेगा, फिर धीरे 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 उसकी ऊंचाइयाँ बढ़ती जाएगी। तो उसकी कितनी ऊंचाई बढ़ रही है अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लोगों का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकल जाता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर बेहतरीन तरीके से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।